अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीजों के अंदर सबसे बड़ा मसला सुबह के वक्त खाली पेट शुगर कंट्रोल करना है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अगर अमल करते हैं तो आप अपनी सुबह के वक्त जिसे खाली पेट शुगर चेक करते हैं वो आप 100 या 100 से कम ला सकते हैं। जी हाँ, 100 के करीब या 100 से भी नीचे उसको ला सकते हैं नॉर्मल रेंज के अंदर। वो कौन सा तरीका है, क्या आपने करना है, कैसे करना है, ये सब आज की वीडियो में बताऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, यकीन करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये इस वीडियो में आपकी फास्टिंग शुगर लेवल, जिसे हम कहते हैं सुबह के टाइम जो खाली पेट शुगर है उसे कंट्रोल करने का तरीका बताया गया। अब दोस्तों, सबसे शुगर का जो मरीज है उसकी रैंडम शुगर लेवल खाने के 2 घंटे बाद तो तकरीबन नॉर्मल या उसके करीब करीब आ जाती है। लेकिन सुबह का टाइम जो मसला आता है 140, 150, 125, 30, 35 इतनी आ रही होती है। इसको ठीक नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है लोग इसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अब वो फॉर्मूला बताऊंगा। तो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे पहला आपने काम करना है वो ये करना है कि रात को आपने वो चीज खानी है डिनर में जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स 20 या 20 से कम हो या जीरो कार्बोहाइड्रेट्स हो। जी हाँ, कोई ऐसी चीज नहीं खानी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स 40 से 50 ग्राम भी हो। ऐसी कोई चीज खाएं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े हो, 20 से कम हो या बिल्कुल ही ना हो। अब फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी चीजें हैं? अब इसके अंदर आप चिकन की बात करें तो चिकन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं। आप रात को विदाउट रोटी के बगैर आप चिकन बारबेक्यू स्टाइल में भी खा सकते हैं, घर में पका हुआ भी आप लोग खा सकते हैं। चिकन के अंदर प्रोटीन होता है जो कि आपकी भूख भी मिटा देता है और आपका पेट भी भर जाता है। आप चिकन रात के टाइम ले सकते हैं। और इसके अलावा जो बीफ होता है या मटन होता है जिसे हम लोग कहते हैं गाय का गोश्त होता है, बड़ा गोश्त जिसे अमूमन लोग जानते हैं जिस नाम से, उसका कीमा भी ले सकते हैं और वैसे भी आप लोग खा सकते हैं। इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स जीरो होते हैं। इसके साथ आप थोड़ा सा दही भी रख सकते हैं पुदीना अंदर डाल के, और साथ आप तो थोड़े से नट्स रख लें साथ। इस कॉम्बिनेशन इस तरह आप लोग जो है वो रात के वक्त ऐसी कुछ चीज खा के अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। या अगर ये नहीं तो आप 2 से 3 अंडों का ऑमलेट बना लें, उसके अंदर 2 से 3 वेजिटेबल्स डाल के, वो भी एक अच्छा और हेल्दी बन जाता है डिनर। उससे भी आपका पेट भी भर जाता है और एक ताकतवर भी होता है। हाई प्रोटीन डाइट है और कार्बोहाइड्रेट भी उसमें तकरीबन 10 से 8 के ग्राम के करीब होते हैं जो कि आपकी शुगर को नहीं बढ़ाते। तो सबसे वजह पहले आपने ये काम करना है कि रात को डिनर को ऐसा करना है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हो। दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि डिनर यानी रात का खाना आपने मैक्सिमम 7 से 7:30 के दरमियान तक खा लेना है। इससे ज्यादा लेट नहीं करना। उसकी दोस्तों वजह यह है कि अमूमन 3 से 5 घंटे लगते हैं अमूमन खाने को हजम होने में, डाइजेस्ट होने में। और आपके सोने से पहले रात को अगर खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि सुबह के टाइम फास्टिंग शुगर लेवल आपकी कंट्रोल के करीब करीब आएगी, 100 के करीब करीब आएगी या लेस देन 100 आएगी। उसकी वजह यह है कि खाने ने जितनी शुगर रिलीज करनी होती है वो जो डाइजेस्ट हो रहा होता है वो कर चुका होता है। उसके बाद चूंकि वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो चुका होता है, फर्दर जब आप सो रहे होते हैं फिर वो खून में शुगर रिलीज नहीं करता। आप अगर रात को लेट नाइट खाना खाते हैं और सो जाते हैं और खाना आपका हजम नहीं हुआ होता, डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, तो उससे क्या होता है जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो है वो शुगर रिलीज हो रही होती है, आपका जो खाना आपने खाया होता है। तो जब आप सो रहे हो उस टाइम शुगर रिलीज हो रही है तो आपके सोए हुए ही आपकी शुगर लेवल हाई हो जाती है। तो जब आप सुबह के टाइम उठ के अपना शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो हाई आता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। खाना 7 से 7:30 बजे के करीब खा लें, सोने से कम 4 से 5 घंटे पहले। ये एक आपने चीज अपनानी आदत। तीसरी आदत आपने ये अपनानी है कि खाने के 1 घंटे बाद या तो कोई एक्सरसाइज करनी है कम से कम 20 मिनट या 25 से 30 मिनट आपने वॉक करनी है। अच्छा, इसमें भी लोग पूछते हैं वॉक सबसे बेहतरीन कौन सी है? एक तो होती है जॉगिंग भाग के, एक होता है तेज चलना, एक होता है स्लो वॉक। तो सबसे जो बेहतरीन किस्म है वो है तेज चलना। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है। ये मैक्सिमम तौर पे आपकी शुगर भी कंट्रोल करती है, शुगर लेवल भी कम करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बेहतर करती है, एक्स्ट्रा फैट भी बॉडी से कम करती है, जिस्म में फालतू चर्बी अगर है ये उसको भी कम करती है, और ये आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर करती है और खाना भी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो तीसरा आपने काम क्या करना है? आपने रात को वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है डिनर के या रात के खाने के 1 घंटा बाद। कोई एक काम जरूर करना है। चौथी चीज आपने क्या करनी है? चौथी चीज आपने ये करनी है कि रात को सोने से पहले आपने या तो 1 गिलास पी लेना है सेब के सिरके का। जी हाँ, 1 गिलास लेना है। आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी पड़ाता है वो लेना है, 1 चम्मच उसमें डालना है
सेब के सिरके का, एप्पल साइडर विनेगर का, वो डाल के अच्छी तरह मिक्स करके वो आपने पी लेना है। या तो ये पी ले, या तो एक चम्मच, बड़ा चम्मच, खाने का चम्मच, वो आपने जो जैतून का तेल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सादा नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक चम्मच सोने से पहले आपने वो पी लेना है। और इन दोनों में पीने के बाद आपने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ नहीं खाना, ना ही चाय पीनी है, ना कोई और चीज खानी है, इस्तेमाल करनी है। तो इनका फायदा ये होगा कि उनका ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा ग्रेटर अमाउंट में आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करती है, शुगर जिस्म से कम करती है, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने में मदद करती है, दिल की बीमारी से महफूज रखती हैं। तो जब आप सो रहे होते हैं ये, तो आपकी दिल की हिफाजत भी करती हैं और आपकी शुगर को ओवरनाइट बढ़ने से भी महफूज रखती हैं। तो इन दोनों में से एक आपने जरूर इस्तेमाल करना है। अगर इनमें से एक इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप ग्रीन टी पी लें, विदाउट शुगर बना के ग्रीन टी बनाए, उसके अंदर आधा लेमन डालें, वो कप एक पी ले आप। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं, इनमें से कोई ना कोई एक काम आपने जरूर करना है। ये काम कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कम से कम उस टाइम पे आपने सोना है जब आप देखिए सुबह आप जिस टाइम उठते हैं 7 से 8 घंटे आपकी नींद पूरी हो जाए। जी हाँ, आपकी जो नींद पूरी नहीं होती, इसी वजह से भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाती, शुगर डिस्टर्ब रहती है। जी हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता, लेकिन नींद ना पूरी होने की वजह से भी आपकी शुगर डिस्टर्ब रहती है। तो कोशिश करना है, बहुत ज्यादा नहीं तो 6 से 8 घंटे तो आपने अपनी नींद पूरी करनी है। तो इस लिहाज से हर बंदे को पता है वो कितने बजे उसने सुबह उठना होता है, उस लिहाज से वो अपनी नींद को पूरा करे। तो इन टिप्स के ऊपर अमल करें, इन बातों को माने, इन खानों को खाएं, जो बताया इसको अमल करें। आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह आपकी जो फास्टिंग शुगर लेवल है, सुबह के बाद जो खाली पेट आती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होने लग जाएगी, नॉर्मल साइड पे आने लग जाएगी। अगर कोई बंदा मेडिसिन खा रहा है, उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो बीच में से मेडिसिन स्किप आपने नहीं करनी। जी हाँ, मेडिसिन को स्किप नहीं करना। और एक और चीज बता दूं, मेडिसिन खाते साथ ही आपने वॉक पे नहीं जाना। अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो वॉक से आने के बाद आधे घंटे बाद फिर आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। और रात के वक्त रोटी को स्किप कर दें, किसी भी तरह की रोटी है उसको स्किप कर दें, क्योंकि रोटी के अंदर कार्ब्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। रात के टाइम रोटी स्किप कर दें आप लोग, और बाकी इन चीजों का इस्तेमाल करें, इन खानों का इस्तेमाल करें जो मैं आपको बता चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इस तरीके को अपनाएं, इंशाल्लाह आपकी भी फास्टिंग शुगर लेवल बहुत जल्द नॉर्मल के करीब करीब आ जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज चैनल से आपको डायबिटीज विदाउट मेडिसिन कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में बताया जाएगा। तो खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।